हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माही। देखो, आपसे दो तीन बातें करूंगा साथियों आज। और सबसे पहले ये चीज़ कहूंगा जो मैंने अभी तक नहीं कही है, और वो मैं कह रहा हूं आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है इसका मतलब नीचे बता रहा हूं आपको। अब यहाँ पे यूपीएसआई आप मेरे साथ करने जा रहे हैं, ठीक है। दिल्ली पुलिस का जो रिजल्ट था साथियों फिर से डिले हो गया। 15 दिसंबर को अब रिजल्ट आएगा, तो उसके बारे में इंतज़ार नहीं करना है, हमको आगे बढ़ना है। बहुत से एग्ज़ाम है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी 26,000 प्लस वैकेंसी निकलने वाली है। हमको चाहिए नौकरी। एक एग्ज़ाम को पकड़ के नहीं बैठ सकते। इसका हमने जो करना था वो कर दिया, सारा अपना 100% एफर्ट दे दिया। अब सिर्फ मेडिकल रह गया है और रह गई है फाइनल कट ऑफ। जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप मेडिकल दे देना, तो इसमें बैठ कर इंतज़ार करने का कुछ नहीं बनता है। चलो, आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि अब देखो, यूपीएसआई की प्रिपरेशन करेंगे। और यूपीएसआई की डेट आ चुकी है साथियों, 12 नवंबर से पेपर शुरू है आपका। अब आज हमारी हो गई 2 तारीख, 2 तारीख से 12 यानी 10 दिन रह गए हैं। 10 दिन में डेली तो 50 जीके के क्वेश्चन लाऊंगा मैं। जो कौन से क्वेश्चन, जो मोस्ट रिपीटेटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लाऊंगा मैं, किसके? यूपीएसआई के। आप प्रीवियस ईयर का महत्व तो समझ जाइए, मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं कि जब आप प्रीवियस ईयर का महत्व तो समझ जाएंगे, आपका एग्जाम एक बार में क्वालिफाई होगा दोस्तों, ठीक है। चलो, अब इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। और मैं अब आपको बता रहा हूं कि 25x2 यानी 25 के 2 वीडियो आएंगे सुबह शाम जीके के। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी आपके पास वीडियो आएंगे डेली। आपको इसके साथ जुड़ के रहना है। आपकी इसकी तैयारी मैं करा दूंगा। देखो, हिस्ट्री के सारे वन लाइनर जो पॉसिबल हैं वो सारे यहाँ कराऊंगा मैं 10 दिन के अंदर। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आप समझ गए। ज्योग्राफी के मैं कराऊंगा, मूल विधि के भी कराएंगे, और आपके कराएंगे इंडियन पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे कराएंगे। साथियों, एनवायरनमेंट के भी कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। बाकी की जो प्रिपरेशन होगी वो आप साथ साथ करते चलेंगे, लेकिन ये वाली प्रिपरेशन आप यहाँ से करते चलें। डेली 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 वीडियो आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। सिर्फ वीडियो को एक एक दो दो बार देखते जाओ, आपके दिमाग में फिल्म बनी रहेगी। वहाँ जाके ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा दोस्तों। बात यहाँ तक क्लियर है? चलो, अब शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। देखो दोस्तों, मैं 500 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, 500 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। और 25 के 2 सेट आएंगे दिन में, तो मतलब 50 क्वेश्चन। और 50 × 10 इज इक्वल्स टू कितने हो गए? 500 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा इजीली। बात यहाँ तक क्लियर है? चलो, अब आपको बता देता हूँ मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? मैं आपको टाइम भी दूंगा। एक काम और करना है आपको कि कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, और ईमानदारी से लिखना है। देखो, किसी के यहाँ धोखा देने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम देना है और आपको ही पता रहना चाहिए मैं कितने पानी में हूँ, ठीक है। जितने क्वेश्चन ठीक हों वहाँ पे, जैसे ये 25 क्वेश्चन है, आपके जितने सही होंगे तो 25 में ऊपर वहाँ लिख देंगे। जैसे 24 सही है तो 24। बात क्लियर है इतनी? चलो, अब करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा नदी के तट पर, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या है साथियों? रावी नदी के तट पर। बात क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है? और इसका आंसर आपका क्या है? मोहनजोदाड़ो। यहां तक बात क्लियर है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है दोस्तों, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? आप बताइए किस युग से संबंधित है? दोस्तों, इसका आंसर है ए, कांस्य युग से सिंधु सभ्यता संबंधित है। चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? यानी कौन सी धातु को वो जानते नहीं थे। तो कौन सी धातु को नहीं जानते थे? वो लोहे के बारे में नहीं जानते थे साथियों। बात यहां तक क्लियर है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो, मैं थोड़ा तेज चलूंगा, टाइम खराब करेंगे नहीं, क्योंकि और भी बहुत सारा कुछ पढ़ना है हमको, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बरामद हुई? ये देख रहे हो, ये नर्तकी है, ये कांस्य प्रतिमा मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता में। कहां से बरामद हुई है साथियों? ये बरामद हुई है हमारी मोहनजोदाड़ो से। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो कौन सी लिपि थी आप बताइए, आपको समझ में आना चाहिए। देखो, ए इज द आंसर, चित्रात्मक लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस ईश्वर की आराधना करते थे? आप बताइए। शिव पार्वती की, विष्णु लक्ष्मी की, मातृ देवी पशुपति की, इंद्र देवता और देवतागढ़ की। आंसर इज द सी, मातृ देवी व पशुपति की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 1000 बार तो पूछ ही लिया गया होगा घुमा फिरा के सारे एग्जाम्स में। देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों, सबसे प्राचीन व नवीनतम वेद इनमें से कौन सा है? आप बताइए। आप आंसर बताएंगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगा इस बार।
ऋग्वेद। आंसर इज सी माय डियर फ्रेंड्स। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और अथर्ववेद सबसे नवीन है। ठीक है, ऐसे करके आपको आंसर देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है, यानी कौन सा गद्य है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? कौन सा है साथियों? जल्दी से आंसर बताओ। यजुर्वेद। वी इज द करेक्ट आंसर, यजुर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत जल्दी हमको ये सिलेबस खत्म करना है साथियों। डेली आपको इसमें पढ़ते जाना है और अपना स्कोर जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखना है, कितना स्कोर आ रहा है ईमानदारी के साथ। 10वां क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? वैदिक सभ्यता के निर्माता मुगल, तुर्क, आर्य और पारसी। करेक्ट आंसर इज सी, आर्य जो थे वो वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? पंचम वेद किसे कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स? जल्दी बताइए फटाफट, नीचे आंसर लिखिए। उपनिषदों को, धर्म ग्रंथों को, वेदों को या पुराणों को? द करेक्ट आंसर इज डी, पुराणों को हम कहते हैं पंचम वेद। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? पुराणों उपनिषदों की संख्या कितनी है? बताइए फटाफट, 1 मिनट में बताइए कितनी संख्या है। देखिए द करेक्ट आंसर इज डी, 18 एंड 108। 18 पुराण है और 108 उपनिषद है। ठीक है भाई डियर फ्रेंड्स, जिसका गलत हो रहा हो वो बिल्कुल सही लिखेगा नीचे, और ये जो गलत हो रहे हैं ना इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां गलत ना हो। देखिए 13 क्वेश्चन क्या कहता है? प्राचीनतम व नवीनतम स्मृति कौन सी है? पहले वेद पूछा था, आपको आंसर पता था। ऋग्वेद सबसे प्राचीन था, ऋग्वेद क्या था? सबसे प्राचीन। और अथर्ववेद क्या था? सबसे नवीन वेद था। यहां पे क्या पूछे? स्मृति। कौन सी प्राचीनतम व नवीनतम स्मृति है? आंसर बताइए फटाफट, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर कमेंट करना है। देखो, मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम है, करेक्ट बात है ये, और देव स्मृति सबसे नवीनतम है। बात यहां तक क्लियर है? बस, तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ इसमें? करेक्ट आंसर हुआ आपका बी, मनु स्मृति व देव स्मृति। 14वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? भारतीय दर्शनों शास्त्रों की संख्या क्या है? दर्शन शास्त्रों की संख्या क्या है भारत के? करेक्ट आंसर इज सी, आंसर नंबर 6। करेक्ट है यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमको 25 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन हमारा आता है 15 क्वेश्चन क्या कहता है? अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। आप दिन देखा होगा स्कूल वगैरह में ये लाइन हमेशा लिखी रहती है, अस्तो माँ सदगमय ज्योतिर्मा तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ये कहाँ से लिया गया है? कौन से वेद से ये लिया गया है? ये पूछना चाह रहा है। आप बताइए फटाफट कमेंट करिए साथियों। आंसर इज बी, ऋग्वेद। आंसर क्या है? ऋग्वेद। 16वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए, ये बुद्ध की प्रतिमा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर, बोधगया, लुम्बिनी, तक्षशिला। द करेक्ट आंसर इज सी, लुम्बिनी में। समझ गए बात को? 17 क्वेश्चन पे आइए क्या कहता है कि भगवान बुद्ध के माता पिता का क्या नाम था साथियों? भगवान बुद्ध के माता पिता का नाम बताइए फटाफट। भगवान बुद्ध के माता पिता देवकी, शुद्धोदन, महामाया, राहुल। कौन सा नाम था? आंसर इज सी, महामाया व शुद्धोदन। महामाया उनकी माता का नाम था और शुद्धोदन उनके पिता का नाम था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 18 पे हम पहुंच गए हैं। काफी फास्ट चल रहे हैं साथियों, और फास्ट ही चलना पड़ेगा, समझ गए? भगवान बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है? देखो ये घर त्याग गए, यहाँ इनकी बीवी इनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि क्यों आप आगे बाहर, क्या हो गया ऐसा? तो इन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे को पेंशन मत दो, मैं जा रहा हूँ अब। तो भगवान बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है? देखो, महाभिनिष्क्रमण। आंसर इज सी, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं घर त्यागने की घटना को। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? भगवान बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया था माय डियर फ्रेंड्स? देखो, सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया? श्रावस्ती इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव करते हैं, यहां तक जितनों के जितने क्वेश्चन सही हो गए हों वो करेक्ट एकदम बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया तथा किस स्थान पर उनकी मृत्यु हुई? एक तो उपदेश बताना है कहाँ दिया था प्रथम, और मृत्यु कौन से स्थान पर हुई थी? फटाफट आंसर टिक कर दीजिए जल्दी। देखो, प्रथम उपदेश दिया था माय डियर फ्रेंड्स सारनाथ में, और मृत्यु कहाँ हो गई थी? कुशीनगर में। बात क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 21वें क्वेश्चन को करिए। बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? यानी जब बुद्ध थे तब उस समय कौन राज करता था, उनके समय का शासन कौन था? कंटेम्प्रेरी किंग। देखो, बिंबिसार इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर साथियों। बिंबिसार हो गया। देखो कई सारे राजा थे उस टाइम पे, एक बिंबिसार था, एक उदयन भी था उस टाइम पे, प्रसेनजिति भी था, प्रद्योति भी था। देखो, अगर ये बिंबिसार मैं बता रहा हूँ ना, तो इसके साथ के जो 4-5 राजा है वो भी आपको आने चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। अब हमारा ये खत्म होने वाला है दोस्तों। 22 क्वेश्चन क्या कहता है? 22 क्वेश्चन कहता है कि पंच महाचिन्ह में कौन कौन शामिल है? यानी जो पंच महाचिन्ह है उसमें कौन कौन शामिल है? ये 5 चीजें दी हुई हैं, फटाफट बता दीजिए इनमें कौन कौन शामिल है, 1 मिनट में जल्दी से आंसर करके। सांड, कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा, स्तूप। कहाँ पे है? सांड, कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा, स्तूप। सी इज द करेक्ट आंसर, और इस क्रम को याद कर लेना, और ये भी याद कर लेना इनमें क्या क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है 23। प्रथम बौद्ध संगीति यानी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल माय डियर फ्रेंड्स कब हुई थी? कहाँ,
किसके काल में और किसकी अध्यक्षता में हुई। 3 चीज़ बतानी, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। कहाँ हुई थी, किसके काल में हुई थी, यानी कौन सा राजा था उस समय, और अध्यक्षता किसने की थी इसकी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की। जल्दी बताइए। देखो देखो माय डियर फ्रेंड्स, ये बी इज द करेक्ट आंसर। राजगृह में हुई थी पहली। अजात शत्रु उस टाइम पे क्या था, राजा था। और महाकश्यप जो है इसका कौन था, अध्यक्ष बनाया था। और आपको देखो, ये मैंने आपको प्रथम वाली बता दी, आपको दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 काउंसिल हुई है बुद्ध की, यानी बौद्ध संघ 4 हुई है, वो आपको चारों पता रहनी चाहिए। कैसे, जैसे अगर दूसरी की बात करें तो दूसरी वैशाली में हुई है साथियों, और अध्यक्ष था सावकमी। तीसरी की बात करूं, तीसरी कहाँ हुई है, पाटलिपुत्र में हुई है, और अशोक के काल में हुई है। भागलीपुत्र जो तीर्थ थे वो इसके अध्यक्ष थे। समझ में आ गई। चौथी कहाँ हुई है, चौथी कुंडल दत्त ने करवाई थी, ध्यान रखना, कुंडल दत्त, ठीक है, कश्मीर। तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। इसमें कुंडल दत्त जो थे वो प्रेसिडेंट थे। अब देखो, अब हमारे 2 क्वेश्चन रह गए और हमारा ये आज का सिस्टम खत्म हो जाएगा दोस्तों। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या कहता है। 24वां क्वेश्चन कहता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ व उनका वास्तविक नाम क्या था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, वास्तविक नाम क्या था, पूछ रहे। देखो, जन्म हुआ था कुंडग्राम में, और वास्तविक नाम क्या था, बर्धमान था साथियों। तो आंसर कौन सा हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। आखिरी क्वेश्चन है इस स्लाइड का, और आखिरी क्वेश्चन हम कर लेते हैं, और आपको करेक्ट स्कोर अपना नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। 24-25वां क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, स्थूलानंद, कौन कौन से थे बता दो आप देखो माय डियर फ्रेंड्स, ऋषभदेव वाज द फर्स्ट वन, सबसे पहले कौन से थे, ऋषभदेव। महावीर स्वामी कौन से थे, लास्ट हो गए, यानी 24th वाले महावीर स्वामी हो गए। और पार्श्वनाथ कौन से हो गए, 23वें थे पार्श्वनाथ। बात क्लियर है। तो एक चीज़ में से आपको सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए। देखो, अभी बौद्ध कंप्लीट हो गए हैं, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो आपको आते ही होंगे, जैसे बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, ये फलाना ढिमाका, ऐसे क्वेश्चन आते होंगे आपको। वो वाले क्वेश्चन मैंने कंसीडर ज़्यादा नहीं किए हैं, कम किए हैं। आपको मैं यहाँ से ले जाके 500वें क्वेश्चन तक ले जाऊंगा, यानी जी के आपकी कंप्लीट कराऊंगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इससे बड़ा और क्या बात कहूँ। 500 क्वेश्चन कराऊंगा, 500 से ज़्यादा नहीं। बात क्लियर है। अब आप अपना इसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, और दूसरा वीडियो शाम को आ जाएगा, उसको भी एक बार आप देख लेना, इसको भी शेयर कर देना। चलो, थैंक यू वेरी मच साथियों।